मेरी पिक्चर और मेरी साउंड क्लियर आ रही है? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यस, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए अपने आप के लिए सबसे पहले। यू आर द अर्ली डॉक्टर्स हु ज्वाइन द क्लास बिफोर द क्लास स्टार्ट। वाओ, अमेजिंग। सो कैमरा ऑन करेंगे एवरीबडी। वेरी गुड। एंड द कोचेज हैं, आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि आप चेक कीजिए क्या आपके पर्सन्स क्लास में आ चुके हैं। एंड अगर वो नहीं आए तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉल देम एंड बोलिए उनको कि क्लास शुरू हो चुकी है। एंड बहुत अच्छा टॉपिक आज है, बहुत ज्यादा उनको मदद करने वाला है। एंड बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम क्लास को ज्वाइन किया है। शुरू में बहुत सारी बातें समझ नहीं आएंगी, बट मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ अगर इस क्लास को आपने कैमरा ऑन करके, मैं फिर से बोलूंगी, कैमरा ऑन करके कॉपी पेन लेकर नहा धोकर जो यहाँ पर बताया जाता है उसको अगर नोट डाउन किया और उसको अप्लाई किया तो लाइफ 360 डिग्री चेंज हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर आपको जो बात सिखाई जाती है और बताई जाती है वो इस कॉल के अलावा कहीं नहीं बताई जाती। दैट इज हाउ टू लिव मेडिसिन फ्री लाइफ। कैसे पूरी जिंदगी आप और आपका पूरा परिवार दवाइयां, डॉक्टर और हॉस्पिटल से बच सकता है, उसके इलाज से बच सकता है। तो आप सभी लोगों ने कैमरा ऑन करके पूरी क्लास सुननी है। एंड अगर आपके पास इस वक्त कॉपी पेन नहीं है तो भाग के कॉपी लेकर आइए। अगर अपनी कॉपी अभी तक खरीदी नहीं ना तो आज अपने बच्चे की नोटबुक उठाओ, पीछे उसके ऊपर लिखना शुरू करो। एंड आज ही जाकर एक न्यू सुंदर सी नोटबुक खरीद के आओ, एक रजिस्टर लेके आओ। कल से नया साल शुरू होने वाला है, तो एक अच्छे स्टूडेंट बनो। राइट। सो पहले तो शालिनी मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। वाओ, बहुत अच्छा वर्कआउट करवाया। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ जो इंसान यहाँ सुबह आके वर्कआउट करवाता है उसका तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। क्योंकि एक तो वो वर्कआउट भी करता है, दूसरी चीज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने लग गया। राइट। एंड जो लोग आ ही नहीं रहे, जो अभी सोते हैं, जिनको ठंड ज्यादा लगती है, जिनके पास बहाने बहुत ज्यादा हैं, मैं आप लोगों को बताऊं आपका क्या होने वाला है। मैं हमेशा बोलती हूँ, हमेशा कोई भी काम हो ना मुश्किल समय में ज्यादा करना चाहिए। अब आप लोग सोचो, जो लोग सर्दियों में उठ के वर्कआउट कर रहे हैं ना, उनको कितने लोगों को लगता है कि गर्मियों में उठना मुश्किल नहीं लगेगा। जो लोग सर्दियों में अभी उठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं, सारा काम मैनेज कर रहे हैं, शाम को भी क्लास लगाते हैं, कितने लोगों को लगता है कि उनको फिर बाद में समर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से विंटर्स को अगर आप एक्सक्यूज समझोगे तो मैं आपको बताती हूँ, समर आते आते आपकी जो आदतें पनप जानी थी ना वो आपको डे वन से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे मत कीजिए। सो बढ़िया सी क्लैपिंग के साथ इनवाइट करेंगे आज का सेशन की शुरुआत करने के लिए। हाँ जी वीना मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड राम राम की माला लगाइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम बीना है, मैं नालागढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना 12 kg फैट लॉस करके अपनी हैप्पी और हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राकेश कुमार नालागढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैंने अब 26 किलो फैट कम करके हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। भी राम राम के मंगल में। राम 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 एक। राम 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 दो। राम 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 तीन। राम 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 चार। राम 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 पाँच। राम 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 छः। राम 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 सात। राम 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 आठ। राम 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 नौ। राम 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 10। राम 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 11। राम 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 12। राम 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 13। राम 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 14। राम 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 15। राम 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 16। राम 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 17। राम 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 18। राम 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 19। राम 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 20। राम 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 21। राम 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 22। राम 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 23। राम 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 24। राम 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 25। राम 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 26। राम 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 27। राम 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 28। राम 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 29। राम 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 30। राम 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 31। राम 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 32। राम 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 33। राम 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 34। राम 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 35। राम 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 36। राम 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 37। राम 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 38। राम 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 39। राम 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 40। राम 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 41। राम 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 42। राम 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 43। राम 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 44। राम 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 45। राम 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 46। राम 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 47। राम 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 48। राम 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 49। राम 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 50। राम 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 51। राम 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 52। राम 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 53। राम 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 54। राम 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 55। राम 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 56।
राम 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 57, राम 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 58, राम 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 59, राम 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 60, राम 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 61, राम 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 62, राम 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 63, राम 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 64, राम 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 65, राम 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 66, राम 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 67, राम 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 68, राम 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 69, राम 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 70, राम 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 71, राम 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 72, राम 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 73, राम 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 74, राम 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 75, राम 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 76, राम 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 70, राम 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 78, राम 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 79, राम 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 80, राम 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 81, राम 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 82, राम 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 83, राम 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 84, राम 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 85, राम 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 86, राम 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 87, राम 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 88, राम 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 90, राम 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 90, राम 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 91, राम 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 92, राम 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 93, राम 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 94, राम 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 95, राम 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 96, राम 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 97, राम राम 98, राम 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 99, राम 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 100, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7। राम 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 8। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे वर कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गौ माता की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जयकारा शेरा वाली माता, बोल साचे दरबार की जय। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की। वाह, बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए मैम और सर के लिए। बहुत अच्छे से राम राम की माला लगाई। एंड दूसरी क्लैपिंग कर दीजिए आप अपने आप के लिए, जो रेडी होकर राम राम का नाम सुबह सुबह जप लेते हैं। अमेजिंग। सो अभी ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो आप सभी लोग आज की डेट लिखिए, अपना गोल लिखिए। आज भी गोल लिखना है, क्योंकि आज 11:49 तक आपके पास टाइम है अपना गोल कंप्लीट करने के लिए। तो गोल जरूर लिखिए, गोल्स में बहुत ज्यादा ताकत है, पावर है। राइट। सो आज का टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है। देखिए, मेरा गोल तो आप मेरी स्क्रीन पे, मेरे चारों तरफ, बेडरूम में, किचन में, वॉशरूम में, हर कहीं मुझे मेरा गोल दिखता है। राइट। सो ऐसे ही आप लोगों को भी क्रेजी एंड पैशनेट होना पड़ता है कोई चीज अगर आपको जिंदगी में हासिल करनी है। ठीक है। चाहे वो सेहत है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो कोई भी मुकाम है, जिंदगी में अगर कुछ भी हासिल करना चाहते हो, यू नीड टू हैव दैट पैशन। ठीक है। और पेशेंस भी होनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट। सो आज का टॉपिक बहुत ज्यादा अमेजिंग है। साइंस दैट यू आर अनहेल्दी। कैसे आपको पता चलता है कि आप अनहेल्दी हैं। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा देखती हूँ जो ऐसा बोलते हैं कि मैं तो बीमार हुई नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई बीमारी हुई नहीं है। या बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, 5 साल से 10 साल से मैं 60 किलो की ही हूं और मैं इसी वजन को मेंटेन कर रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। या बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि 5 साल से मैं 30 कमर की जीन्स या 30 कमर मेरी है, इतनी ही है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी बीमार हो ही नहीं सकती। बट अचानक से उन लोगों को डायबिटीज हो जाती है, कैंसर हो जाता है, थायराइड हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। सो ये जो अचानक से ये बीमारियां उन लोगों को भी आ जाती हैं जो खुद को बोलते थे, समझते थे कि मैं फिट हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। राइट। सो वो अचानक से कैसे बीमारी उनको आ जाती है। सो आज मैं आप लोगों को वही सिम्टम्स और साइंस बताऊंगी जो लोग नजरअंदाज करते चले जाते हैं, जिनको वो छोटा समझते हैं, इग्नोर करते हैं। एंड यही सिम्टम्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब एक इंसान इग्नोर करता है तो वो एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेते हैं। राइट। सो आज की जो साइंस हैं, आपको मैं जितने साइंस बताऊंगी आपने वो नोट डाउन करने हैं एंड उसके आगे टिक मार्क भी करना है कि आपके अंदर वो साइन है या नहीं है। तो आप अपना बाद में स्कोर भी निकालेंगे। राइट। तो सबसे पहले आपको मैं अपने बारे में बताऊंगी,
माय नेम इज कनिका, मैं नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर अभी तक मैंने 35 केजीज यानी 35 किलो वजन कम किया। 12 इंचेस से ज्यादा मैं इंच लॉस कर चुकी हूँ। लाइफ सुपर डुपर अमेजिंग हो चुकी है। मुझे जितनी भी बीमारियां थी, हेल्थ इश्यूज थे जिसके लिए मैं हमेशा मेडिसिन लेती थी, आई वॉज लिटरली डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन। मैं हर कहीं जाकर डॉक्टर ही पूछती रहती थी कौन सा और अच्छा डॉक्टर है, राइट। बट इसी सिस्टम के साथ, इसी खाने को लेकर, अंडर गाइडेंस विद नॉलेज, मैंने 2 साल मेडिसिन कंटिन्यू किसी बीमारी की नहीं ली है। इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। मुझे क्रॉनिक एसिडिटी थी, गर्ड, मैंने कभी सुना ही नहीं था ये नाम, गर्ड क्या होता है। बट इस जब ये बीमारी आपको होती है ना, आपकी फूड पाइप में जख्म हो जाते हैं। पूरा दिन मुझे हार्ट बर्न सेंसेशन रहती थी। खिचड़ी दलिया मतलब हल्के से हल्का खाना भी मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी। पूरा दिन वॉमिटिंग्स होती थी। एंड एंडोस्कोपीज भी करवाई। इतनी ज्यादा दिक्कत, डिप्रेशन होना शुरू हो गया। एंड उसकी वजह से माइग्रेन अटैक्स मुझे बहुत फास्ट फास्ट होने शुरू हो गए। सर्वाइकल, ये सारी बीमारियां मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप जब स्ट्रेस में ज्यादा हो जाते हैं, खाना पीना गलत हो जाता है, तो ये एक से बढ़ के एक बीमारी आपके पास आनी शुरू हो जाती है। बट थैंक्स टू हर्बलाइफ, थैंक्स टू माय सीनियर स्पॉन्सर्स, मेंटोर्स एंड दिस ब्यूटीफुल सिस्टम, जहां पर रह के मैं आज बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड कर रही हूँ। दूसरी क्लैपिंग करेंगे आप अंकित सर के लिए। 2 साल पहले अंकित सर बिल्कुल बेड पर थे। डॉक्टर्स ने इनको ऑपरेशन के लिए बोला था। रीढ़ की हड्डी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, L4 L5 S1 में। एंड डॉक्टर्स बोलते थे बिना ऑपरेशन के चल फिर नहीं सकते। बट इसी सिस्टम के साथ, जहां मैंने अपनी अलग बीमारियों को ठीक किया, हर्बल लाइफ मेडिकल क्लेम्स नहीं करती, बट आप अपनी बॉडी में जब अच्छा खाना डालते हो, ऑटोमेटिकली आपकी सारे हेल्थ इश्यूज, सारी प्रॉब्लम्स खुद बॉडी ठीक करती है। तो अंकित सर ने 42 केजीज फैट लॉस किया और आज मसल गेन कर रहे हैं। टोटल लाइफ हमारी दोनों की चेंज हो चुकी है। फिर हमने अपने बच्चों को, फैमिली को, पेरेंट्स को, सबको न्यूट्रिशन दिया और आज पूरी फैमिली मेडिसिन फ्री फैमिली इंजॉय करती है। बहुत अच्छा लगता है। एंड अभी अभी आप लोगों का टाइम है। पुट योर ओपिनियंस इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज गुड हेल्थ। हाँ जी, अभी हम चैट बॉक्स देखेंगे। चलो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाएंगे सेशन को। मैं देखना चाहती हूँ व्हाट इज गुड हेल्थ। आपको क्या लगता है गुड हेल्थ, अच्छी सेहत किसको बोलते हैं? किस इंसान को आप बोलोगे कि इसकी अच्छी सेहत है? हाँ जी, बताओ। ऐसे नहीं बैठे रहना, यू आर द कोचेस, आप फ्यूचर में बहुत सारे लोगों की हेल्प करोगे। अच्छी सेहत किसकी होती है? किसको बोलोगे आपकी एक अच्छी मेडिसिन फ्री हेल्थ, वेल बीइंग, मेंटली, फिजिकली, सोशली? वेरी गुड, भारती मैम के लिए क्लैप करो। वेरी गुड, वेरी गुड। और मेडिसिन फ्री, वेरी गुड। सो मैक्सिमम लोग, मुझे पता है क्या लिखने वाले हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ, राइट। ठीक है, जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई बीमारी ना हो, बट लिखो पॉइंट। जैसे भारती मैम ने बोला, WHO का क्या कहना है? हेल्थ क्या है? हेल्थ सिर्फ बीमारियों का ना होना नहीं है। हेल्थ इज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग, एंड विद दिस एब्सेंस ऑफ डिजीजेस। ठीक है, तो मतलब क्या है? अच्छा मुझे बताओ, एक इंसान बिल्कुल फिट है, उसको कोई बीमारी नहीं है, बट उसका कोई सर्कल ऑफ कोई सर्कल ही नहीं है जहां पर वो उठ बैठ सके, कोई अच्छे दोस्त ही नहीं है जो उसको अप्रिशिएट करें, उसको क्या बोलते हैं, अच्छा फील करवाएं, अपलिफ्ट करें, तो क्या वो खुश रहेगा? द आंसर इज नो। एक इंसान बिल्कुल खुश रहता है, बिल्कुल हैप्पी, उसका मेंटल स्टेट बड़ा अच्छा है, बट उसको बीमारियां बहुत लगी हुई हैं, क्या वो खुश रहेगा? द आंसर इज नो। एक इंसान के पास पैसे भी हैं एंड उसके पास सर्कल ऑफ फ्रेंड्स भी है, उसके पास मेंटल स्टेट भी है, बट वो मर्सिडीज में बैठ के डेली क्या करवा रहा है? थेरेपीज करवा रहा है, किडनीज की डायग्नोसिस। आप मुझे बताओ, क्या वो खुश रहेगा? तो हेल्थ का मतलब क्या होता है? ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, फिजिकली, मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली, इमोशनली। जब आप ये सारी चीजें आपके पास होती हैं, तब आपको बोला जाता है यू आर हेल्दी पर्सन। अगर एक भी डायमेंशन आपकी इसमें नहीं है,
इट मीन्स आपके पास हेल्थ होते होते भी आप इंजॉय और हैप्पी नहीं रह पाओगे, हेल्दी लाइफ नहीं स्पेंड कर पाओगे, राइट? सो अब आप लोगों को ये चीज समझनी है, कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं? टुडे वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन मेडिकल टेस्ट, ठीक है? बॉडी सिम्टम्स को हम समझते ही नहीं है। हमें क्या होता है, सर दर्द होती है एंटीबायोटिक्स, कोल्ड कफ हो गया एंटीबायोटिक्स, थोड़ा सा पेट में दर्द हो गया डॉक्टर, थोड़ी सी हार्ट में पेन हुई ईसीजी, थोड़ा सा कुछ दिक्कत होती है एमआरआई, सिटी स्कैन, ये सब कुछ करवाते हैं हम लोग। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आपकी सेहत आपके हाथ में है। अगर आप अपनी बॉडी के ये कुछ सिम्टम्स जो मैं आपको बताऊंगी उसको अगर आपने समझ लिया, आप अपनी बॉडी को खुद ब खुद ठीक कर सकते हैं। यू कैन प्रिपेयर, यू कैन हील योर बॉडी बाय योर सेल्फ, राइट? सो अभी हम लोग एक श्लोक रीड करेंगे, सभी ये श्लोक रीड कीजिए। एंड ये बहुत पुराना श्लोक है, ठीक है? एंड इस श्लोक की 4 लाइनों में पूरी सेहत को डिफाइन किया गया है। देहे सर्वत्र चोषणस्य समता लाघवम सुखम, शूत तीक्षणा गान निद्रा च मन सोपी प्रसन्नता, शरीरे कर्म सामर्थ्य अनालस्यम च कर्मसु सवतः सवेदोगमा कालेह सब स्वस्थता लक्षणति ही। अब यहां पर जो ये चीजें बताई गई हैं, मैं इसी श्लोक से ही सारे पैरामीटर्स आपको समझाने वाली हूं। ये बहुत पुराना श्लोक है, आयुर्वेदा में लिखा गया है, एंड इसी से ही पूरी जिंदगी आप अपनी बॉडी को डॉक्टर हॉस्पिटल से बचा सकते हो, राइट? सो नंबर 1 जो सिम्टम है दैट इज अनहैप्पी वॉशरूम टाइम। बहुत सारे लोग सुबह उठ के बीड़ी का इस्तेमाल करते हैं, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करते हैं, गरम गरम दूध पीना पड़ता है, बहुत सारा पानी पीना पड़ता है, बहुत सारी चाय पीनी पड़ती, सिगरेट पीनी पड़ती, चूर्ण खाने पड़ते हैं। जो काम 2 से 3 मिनट का होता है उस काम को 10-10 15-15 मिनट लग जाते हैं। सो लिखो, जब आप स्टूल पास करना मतलब आपके लिए एक कंडीशन हो, मतलब इसके बिना तो मैं क्लीन आउट नहीं कर पाती, इट मीन्स आपकी बॉडी आपको बता रही है यू आर अनहेल्दी। क्योंकि सुबह उठ के बिना किसी चीज के अगर आप फ्रेश नहीं होते, इट मीन्स आप अनहेल्दी हैं। इफ यू वॉन्ट टू लूज द वेट यू नीड टू लूज द वेस्ट। बहुत सारे लोगों को ये चैलेंज आता है, ठीक है? इट मीन्स आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, अच्छे से आप अपनी बॉडी की गंदगी निकाल नहीं पा रहे हैं। एंड वो गंदगी जब पड़ी रहती है 1 दिन 2 दिन 4 दिन, महीना, साल, 2 साल, 5 साल, वही ट्यूमर्स बनती है। तो आप लोगों को समझना है कि अपनी बॉडी को डेली बेसिस पे क्लीन करना फ्रॉम इनसाइड। जितना आउटसाइड से हम चमकते हैं ना, क्रीम लगाते हैं, इतना कुछ फेशियल करवाते हैं, घर को भी चमकाते हैं, उतनी ही ज्यादा डेडिकेशन से इंटरनल क्लींजिंग भी होनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर इंटरनल क्लींजिंग नहीं करोगे तो ये बाहर जितना मर्जी चमकाना, इसको इस्तेमाल ज्यादा देर तक नहीं कर पाओगे, राइट? सो इस चीज को हमें समझना है। नेक्स्ट पॉइंट जो पैरामीटर है दैट इज नॉट ऑन आइडियल बॉडी वेट, ठीक है? ये भी एक पैरामीटर है। बहुत सारे लोग आपके आसपास या हम खुद हर्बल लाइफ से पहले हमें आइडियल वेट का पता था, बट मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं आइडियल वेट पे आ सकती हूँ, ये मैं 58 केजीज की हो सकती हूँ, नेवर एवर आई थॉट। एंड यहां पर आके समझ में आया कि आइडियल बॉडी वेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वो वजन है जितनी बॉडी आपकी क्षमता है वजन उठाने की, कैपेसिटी ऑफ योर बॉडी, ठीक है? कि वो इतना वजन ही मेंटेन या हैंडल कर सकती है। इससे 2 किलो 4 किलो 10 किलो 6 किलो 20 किलो 30 किलो अगर आप लेकर घूम रहे हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं, आपका हार्ट, लीवर, किडनीज, एवरी ऑर्गन इज लिटरली क्राइंग एंड ऐसे चाहता है वो मेरी मदद करो। फिर उन लोगों को अचानक से हार्ट अटैक नहीं आता, ठीक है? सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी टू एवरीबडी, अगर आपके आसपास या घर में
मोटे लोग हैं, ओवरवेट लोग हैं, 1-2 किलो भी ज्यादा है, प्लीज इनको इंस्पायर कीजिए कि आइडियल बॉडी वेट पर आना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 1-2 किलो ऊपर नीचे, ऐसे बोलते हैं ना लोग, ऊपर नीचे हो गया कोई बात नहीं, आपके हार्ट को नहीं समझ में आती ये भाषा ऊपर नीचे, आपकी किडनीज को नहीं समझ में आती। सो आइडियल बॉडी वेट मींस आइडियल बॉडी वेट। तो नंबर 2 पैरामीटर इज, अगर आप आइडियल बॉडी वेट पे नहीं है, यू आर अनहेल्दी। नंबर 3, बैड फैट मसल रेशो। आपको क्या लगता है हर्बल लाइफ की बाहर की दुनिया में, या हम भी पहले क्या लेकर घूम रहे थे, चर्बी या मांसपेशियां? हमारी बॉडी में क्या था, फैट ज्यादा था या मसल्स थी? 100% फैट ज्यादा था। अच्छा आप मुझे बताओ दुनिया भी क्या लेकर घूम रही है, फैट लेकर घूम रही है। एंड मैं आपको बताती हूँ जो मोटे मोटे फेसेस उनको अच्छे लगते हैं ना, वो चर्बी ही है और कुछ नहीं है। सो डोंट लिव फॉर एक्सटर्नल ब्यूटी, बाहरली सुंदरता के लिए मत जिए, अंदरली सुंदरता के लिए जीना है हमें, राइट? सो बैड फैट मसल रेशो आपकी और मेरी जिसकी भी होगी उसको अनहेल्दी कहा जाता है। सो क्या होनी चाहिए रेशो, मेल की हमेशा 19 फैट एंड 40 मसल्स, डबल, एंड फीमेल की 30 फैट एंड 45 मसल्स, मतलब फीमेल्स फैट से मसल्स 1.5 गुना और मेल्स फैट से मसल्स डबल। अगर आपके पास ऐसी बॉडी है, अब देखो यहां पर आपको ये दोनों पर्सन दिख रहे हैं, ये दोनों सेम वजन के हैं, एक के अंदर मसल है, एक के अंदर फैट है। अब आप देखो बॉडी शेप कैसी है। तो मसल्स गेन करना आपको मेडिसिन फ्री लाइफ दे सकता है, इम्यूनिटी अच्छी, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा, हेयर अच्छे, स्किन अच्छी, बट इसको टाइम लगता है। सो हैव पेशेंस, ये जादुई चीज नहीं है। आप लोग सोच के देखो, जो मसल्स आपकी अभी, आप 30 साल के, 40 साल के, 50 साल के, 60 साल के हो, अभी तक नहीं बनी है, पहले तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन जाके आपका जो मसल नहीं बन रही थी उस सिस्टम को ठीक करेगा, फिर जाके धीरे 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 मसल्स बननी शुरू होती हैं, राइट? सो नंबर 4 पॉइंट, लो इम्यूनिटी। अभी कितने लोग आपने देखा होगा, सर्दियां भी शुरू ही हुई थी, बहुत सारे लोगों को कोल्ड, कफ, बुखार, फीवर, अभी तक बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं। फिर लोग पता है क्या बोलते हैं, ये तो मौसम बदलने की वजह से होता है। नो डाउट मौसम जब बदलता है तो हम लोगों को ये चीजें होती हैं, बट जैसे जैसे आप न्यूट्रिशन लेते जाते हो ना, आप खुद देखोगे इस साल की सर्दी और फिर जब आने वाली सर्दी होगी, आपको लगेगा कि यार अभी मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई, अभी आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं हो गए, ये खुद आपकी बॉडी आपको बताने वाली है। तो जिन लोगों को जल्दी, बहुत सारे लोगों को ना एसी से निकल के जब धूप में थोड़ी सी देर जाते हैं तब सर दर्द अचानक से हो जाता है, बहुत सारे लोगों को अभी घर से बाहर निकलेंगे सिर दर्द हो जाता है, इम्यूनिटी वीक है, बाहर का कुछ भी थोड़ा सा भी खा लिया पेट में इन्फेक्शन आ जाता है, ठीक है, ठंडे पानी का छिट्टा पड़ गया सर्दियों में बुखार आ जाता है। सो ये जो इम्यूनिटी लो है, इट मींस व्हाट, आपकी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी है, फाइटर सेल्स होते हैं वो। अगेन आप मसल गेन कीजिए, आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली रेज होती है। मसल गेन कैसे होते हैं, दाल चावल, परोंठे, चाय, मट्ठी, नमकीन, टिक्की, बर्गर, कॉफी, इससे तो नहीं होते। आपको प्रॉपर तरीके से प्रोटीन, प्रॉपर तरीके से अपना न्यूट्रिशन, टाइम टू टाइम स्लीप, स्ट्रेस, सब कुछ, और एक्सरसाइज, इससे आपके मसल 100% गेन होते हैं। नेक्स्ट, हेयर फॉल। अब मैं आपको बताती हूँ कितने लोगों ने जब ये हेयर फॉल के नाम पे आदिवासी हेयर ऑयल ऑर्डर किया ना, मैं आपको बताती हूँ ये रूट की प्रॉब्लम है, ठीक है? एक्सटर्नल से नरिशमेंट होती है, आपके ऑयल से नरिशमेंट मिलती है आपके बालों को, बट ये रूट कॉज है। सो ये कैसे होता है, जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज होती है तो आपके जो बाल झड़ते हैं, इट इज ऑल्सो अ सिग्नल दैट यू आर नॉट हेल्दी, ठीक है? ब्रिटल हेयर्स, नाखून बार बार टूटते जाते हैं, बड़े कच्चे नाखून है, ठीक है? अगेन आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज है। नंबर 6 पॉइंट, जीरो मेंटल पीस। जीरो मेंटल पीस का मतलब होता है ओवर थिंकिंग करना, मतलब अभी छोटी सी कोई बात हुई एंड आपने उस बात को ऐसे पकड़ लिया
जैसे उस इंसान ने जिसने बोला वो तो बोल के चला गया, बट आपने 6 महीने तक यहां पर लोड डाल लिया। इट मीन्स व्हाट? यू आर अनहेल्दी। तो लिखो पॉइंट। क्या आपको ये बीमारी है? क्या आप ज्यादा सोचते हैं? क्या आप जिंदगी में हर सिचुएशन को, इंसान की सोच को लेट गो नहीं कर सकते? आप क्या पूरी पूरा दिन ऐसे खुश रहते हैं? आपको क्या ऐसे लगता है कि नहीं, उसने अगर ये बोला तो वो उसकी थिंकिंग थी, मैं उसको भी पॉजिटिव वे में ले सकती हूँ, राइट? सो इसके ऊपर ना, ये जो मेंटल पीस है, ओवर थिंकिंग है, इसके ऊपर ना लास्ट में मैं आप लोगों को बहुत अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी। ठीक है, बहुत अच्छी स्टोरी है, तो उसको जरूर सुनना है। आई थिंक उस स्टोरी से आप लोगों को बहुत अच्छा सबक सीखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपीरियंसिंग हंग्री। बहुत सारे लोगों को पूरा दिन भूख लगी रहती है, ओवर ईटिंग करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, दो तरह की भूख होती है। एक भूख होती है असली वाली, एक भूख होती है मन की भूख। अब असली भूख कौन सी होती है? जिसमें आपकी कंडीशन नहीं होती, मतलब खीरे की प्लेट आ गई आप खा लोगे, दाल रोटी आ गई आप खा लोगे, कुछ भी आपको मिल जाए यू विल ईट दैट, उसको बोला जाता है असली भूख, रियल हंगर। एक भूख होती है मन की, मतलब क्या बना हुआ है, दाल, दाल नहीं खाती मैं, राजमा चावल खाने थे, या मेरे को अभी आप ये बना दो, या अभी तो मैं बाहर से ऑर्डर कर लेती हूँ, मेरी पसंद का खाना नहीं बना। सो इसको बोला जाता है पिज्जा खाने का मन कर रहा है। कितने लोगों को ऐसे होता है, पिन्नी खाने का मन कर रहा है, कॉफी पीते हैं, शेक भी ठंडा ठंडा होता है, शेक नहीं पिया जाता। आज हम मक्की की रोटी बनाते हैं, मूली मेथी डाल के मक्खन के साथ खाएंगे। ये जो मन की भूख है, ठीक है, जितने लोग ऐसी भूख को क्रेव करते हैं, जिनको ये एक्सपीरियंस होता है, लिखो, आपकी बॉडी में सेल्स क्या कर रहे हैं? दे आर डाइंग। जिनको ऐसी भूख लगती है ना पिज्जा बर्गर वाली, उनके सेल्स लिटरली थक गए आप लोगों से न्यूट्रिशन मांग मांग के, अभी वो मर रहे हैं। और अभी हम लोग उसमें पिज्जा बर्गर डाल डाल के, अचानक से किडनीज खराब नहीं होती हैं, अचानक से फैटी लीवर, हार्ट का साइज बढ़ना, ब्लॉकेज हो जाना, स्टंट डलना, ये सब कुछ अचानक से नहीं होता, इन्हीं चीजों की वजह से होता है। धीरे 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 समय के साथ बढ़ते बढ़ते ये प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, एंड फिर हम लोग भगवान को कोसते हैं। पर खुद को कोसना शुरू कीजिए अगर आप आज तक समझ नहीं रहे हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, लेजीनेस। पूरा दिन ऐसे गिरे पड़े रहना, पूरा दिन सुस्ती पड़ी रहना, पूरा दिन कुछ काम ना करना, सुबह उठने का मन ना करना, मतलब सुबह हो गई बट आपको पता ही नहीं चल रहा है कि सुबह हो गई, 6 बज गए, 7 बज गए, आपको मन कर रहा है दोबारा सो जाना, अभी तो और नींद आ रही है। ये क्या है? लेजीनेस इज व्हाट? लैक ऑफ एनर्जी इज व्हाट? आपके सेल्स अच्छे से अंदर काम नहीं कर रहे हैं, फैट बहुत है, चर्बी बहुत चढ़ी हुई है अंदर, इसकी वजह से सुस्ती है। बेल बजती है, तू कुंडा खोल के आ, तू कुंडा खोल के जा। इवन अगर आपकी दुकान पे, अगर आपको एक दिन व्हीकल ना दिया जाए, बोला जाए पैदल जाओ, नहीं जाएंगे लोग, वॉक करने पे सांस फूलना शुरू हो जाता है, पूरा दिन मन करता है कि बस। और फिर हम लोग क्या कहते हैं, ठंड है इसलिए ऐसा हो रहा है। आप लोग देखो, ठंड में गुरमुख सर 4 बजे उठ रहे हैं, डेली गुरुद्वारे जा रहे हैं। ठंड सिर्फ मोटे लोगों की नहीं होती, ठंड सिर्फ आप लोगों की नहीं है, ठंड बहुत सारे लोगों की है। बट आपको पता है, इस ठंड में ऐसे लोग भी हैं जो सुबह रेडी होकर जॉगिंग करने निकल जाते हैं, एंड आप लोग सोने के बहाने के सिर बोलते हो ठंड है भाई, मुझे तो नींद आ रही है, ठंड में उठा नहीं जाता। ठीक है, एंड आप चेक करेंगे ये लोग समर्स में भी ऐसे ही करते हैं। तो चेक करके देखो, अगर आपको ये सुस्ती सी वाली फीलिंग्स आती हैं, पूरा दिन गरे पिड़े रहना, एनर्जी ना होना, इट मीन्स यू आर अनहेल्दी। आप बड़ा बड़ा लिख लीजिए, आने वाले टाइम में बहुत प्रॉब्लम्स इकट्ठे आने वाली हैं। फिर आप लोग 100% देना, बट टाइम लगेगा ठीक होने में, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, नॉट एबल टू मूव एफर्टलेसली। अब जैसे पहले तो श्वेता मैम के लिए कल बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए, शी इज ऑन आइडियल बॉडी वेट, एंड उन्होंने बहुत अच्छे से कल योगा करवाया, एंड ये सारे आई थिंक पोज उन्होंने करवाए, बहुत अच्छे से करवाया। सो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो लोग चौकड़ी मार के उठते भी नहीं है, सहारा लेना पड़ता है, सीढ़ियां चढ़ने के लिए सहारा लेना पड़ता है,
तो आप लोग सोच के देखो, आप अपनी बॉडी का कोई पार्ट अच्छे से, सारे पार्ट्स अच्छे से मूव ही नहीं कर पा रहे हो, अगेन व्हाट, इट विल बी अ चैलेंज इन फ्यूचर। आपको आने वाले टाइम में दिक्कत आने वाली है। अभी हम लोगों को लगता है कि बढ़ती उम्र में, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, ये दर्दें और ये प्रॉब्लम्स नॉर्मल है। लिखो पॉइंट, ऐसा किसी ने नहीं कहा, किसी किताब में नहीं लिखा है। आपकी बॉडी में पेन इस वजह से होती है क्योंकि आपकी बॉडी में, एक तो आप अच्छा खाना नहीं डाल रहे, दूसरा आपकी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा है, बस ये रीजन है। बढ़ती उम्र के साथ कम उम्र में ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मन गढ़ंत कहानियां हैं। सो आपको समझना है कि अगर आज आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी मर्जी से बैठ उठ नहीं पा रही हूं, अगेन आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये सिम्टम्स हैं। आज अगर आप इसको नहीं समझोगे, आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ही। फिर मत कहना अचानक से आ गई, मैं तो ठीक था। आपने देखा है ना, कितने लोग ऐसे बोलते हैं ठीक ठाक थे, ठीक है, बट वो लोग क्या करते हैं, वो यही चीजों को इग्नोर करते हैं। ठीक है, सो ये चीजें होती है बेसिक। कोई एमआरआई, कोई सीटी स्कैन आपसे बढ़िया आपकी बॉडी को नहीं बता सकता। आप अपनी बॉडी को अच्छे से समझते हो, आपको अपनी बॉडी का अच्छे से पता है। कोई डॉक्टर आपको ठीक ही नहीं कर सकता अगर आप ठीक होना नहीं चाहते। आपको पता है प्रॉब्लम कहाँ है, रूट कॉज कहाँ है, कहाँ मैं गलत खा रही हूं, कहाँ मेरी जीवन शैली गलत है, मेरी आदतें कहाँ गलत है, कहाँ सुधार लेके आना है, कौन सी चीजें मैं गलत उठ के, सुबह उठ के चाय कॉफी पी रही हूँ। क्यों? बहुत सारे लोग बोलते हैं बिना दूध के नींद ही नहीं आती। प्रॉब्लम, अब डॉक्टर ठीक नहीं करेगा आपको, आपको दूध पीने की आदत बंद करनी पड़ेगी। दूध इज व्हाट, फैट। मैम शेक पीना अच्छा नहीं लगता, ठंड में ठंडा ठंडा होता है, मत पियो, परांठे खाओ। तो आपको समझने की जरूरत है। दाल सब्जी रोटी दही, ये कुछ भी इसमें न्यूट्रिशन नहीं है, आज की डेट में तो बिल्कुल नहीं है। अगर आज आप 100% अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे अपने ऊपर, तो फिर बीमारियों के लिए, इलाज के लिए, मैं तो एक ही बात बोलती हूँ, जितनी दुनिया आज की डेट में पैसा कमाने के लिए सेहत को इग्नोर कर रही है, इट मीन्स व्हाट, वो सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रही है इलाज करवाने के लिए, और कुछ नहीं है। कमाओ पैसा, जोड़ो पैसा, एंड अपनी सेहत को इग्नोर करते जाओ। फिर क्या होगा, फिर वो सारा पैसा डॉक्टर को दे देना, एंड फिर हाथ जोड़ के कहना प्लीज बचा लो। फिर वेंटिलेटर पे जब एक इंसान लेटा हुआ होता है ना, फिर उस वक्त उसको याद आता है कि अभी नहीं खाऊंगा, अभी तो शेक भी 4-4 बार पीऊंगा, अभी तो सारे सप्लीमेंट जाके लूंगा, अभी तो चाय कॉफी देखूंगी भी नहीं, बस इस बार मुझे चांस मिल जाए। उस कंडीशन तक मत पहुंचाइए खुद को, राइट। सो जो यहां पर आपको बताया जाता है, थैंक यू कीजिए गॉड का कि आपने डिसीजन ले लिया। और ये आपने नहीं लिया, ये परमात्मा की आपके ऊपर कृपा है कि आप यहाँ पर बैठे हैं। बहुत सारे लोग सोचते ही रह जाते हैं, बट आप और मैं लकी हैं कि हम यहाँ पर आ चुके हैं। बट यहाँ पर आके भी अगर खुद का ध्यान नहीं रखा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो भगवान कहेगा कि भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, राइट। नंबर 10 पॉइंट, हैविंग स्पॉटलेस स्किन, मतलब अगर आपके पास स्किन स्पॉटलेस नहीं है, नॉट हैविंग स्पॉटलेस स्किन, स्किन इश्यूज। आपको पता है आपकी और मेरी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन ही स्किन है। मतलब आप सोच के देखो, बॉडी में जितना ज्यादा कचरा फैलेगा, आपकी बॉडी वो स्किन में ही डालेगी। सो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, स्किन के लिए बहुत महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, पीआरपी सर्जरीज करवा रहे लोग, पता नहीं क्या क्या, बोटॉक्स क्या क्या करवाते हैं, इतना महंगा महंगा। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये इंटरनल प्रॉब्लम है। लिखो पॉइंट, योर स्किन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड यू। आपकी स्किन एक आईना है, अंदर कचरा होगा तो स्किन पे दिखेगा, अंदर साफ होगा तो ऑटोमेटिकली स्किन पे दिखेगा। आपने देखा हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन पे इतने अच्छे अच्छे स्किन के रिजल्ट्स हैं, मतलब आई वॉज शॉक्ड कि एक, मतलब हम क्लेम बिल्कुल नहीं करते कि लोग कहें कि मैम मैं काली हूं, मैं गोरी हो जाऊंगी, बट लिटरली स्किन कलर चेंज हो रहा है लोगों का। कैसे? क्योंकि वो गलत खाने पीने की वजह से स्किन खराब होती है, डल होती है, टॉक्सिन्स बंद बढ़ते हैं बॉडी में। जैसे ही आप अच्छा खाना डेली खाते हो, आपकी स्किन साफ होनी शुरू हो जाती है, एंड ये परमानेंट है।
हम कोई क्रीमें लगा के नहीं, आपको स्किन बूस्टर वृद्धि लाइफ के लिए क्लैप कीजिए। कितने लोग स्किन केयर यूज करते हैं? आप लोग सोचो, केमिकल वाला हम कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करते अपनी स्किन के ऊपर। क्लिंजर, मॉइस्चराइजर, टोनर, सीरम, सब कुछ हमारा क्या है? बिल्कुल आयुर्वेदिक। तो आप लोग सोच के देखो, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म और कहीं नहीं है जहां पर आप बहुत अच्छी स्किन भी इंटरनली एंड आउटसाइड दोनों तरीके से पा सकते हो। पर जिन लोगों की स्किन अच्छी नहीं, फोड़े फिंसियां निकली जाते हैं बार बार, अगेन आप लोग अनहेल्दी हैं, राइट। एंड नंबर 11 लास्ट है ये, साउंड स्लीप ना होना। मतलब बार बार नींद खुलती रहती है, बार बार आप सोते हैं, बार बार आपकी 4 बारी नींद खुलती है। बहुत सारे लोगों को सपने बहुत ज्यादा आते हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि मुझे सोते सोते ही विचार आते रहते हैं। इट मीन्स व्हाट? आप अच्छे नींद अगर नहीं ले पा रहे हैं, इट मीन्स आपकी बॉडी अंदर से डिमांड कर रही है कि प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, इसलिए नींद नहीं आती। एंड मैं आपको बताती हूँ, आपने अब नींद कैसी आनी चाहिए, पता है कैसी आनी चाहिए? बच्चों वाली नींद। बच्चे जब सोफे पे सो जाते हैं ना, बच्चों को उठा के बेड पे भी डाल दो, तब भी उनकी नींद नहीं खुलती। मतलब आप लोगों को ऐसी नींद आती है कि जैसे ही बेड पे लेटे 5-10 मिनट बाद ही सो गए, एंड फिर सुबह ही उठती है, सुबह ही उठते हैं। उसको बोला जाता है साउंड स्लीप। जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम है, नींद की दिक्कत है, फिर लोग क्या करते हैं? फिर लोग खाते नींद की दवाइयां। आपको क्या लगता है? नींद नहीं आ रही थी, ये तो सिम्टम था कि आपको अभी अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। हम लोग क्या गए, डॉक्टर के पास गए एंड उससे नींद की दवाई ले आए। बहुत सारे लोगों को तो इतना ज्यादा चैलेंज होता है नींद की दवाइयां खा खा के, और ज्यादा 4 बीमारियां, हार्ट की दिक्कत, लीवर की दिक्कत, बट जो रूट कॉज था उसके ऊपर गया ही नहीं ध्यान। खाना पीना दुनिया बदलना नहीं चाहती, डॉक्टर बदल रही है, दवाइयां की डोज बढ़ा रही है, दवाइयां बदल रही है, बट द रूट कॉज ही रहेगा। खाना पीना चेंज करके अगर आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो, तो मुझे ऐसे लगता है इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है, राइट। सो इस चीज को समझना है। तो ये कुछ पैरामीटर्स थे। अब आप लोग अपने स्कोर चेक कीजिए। मैंने जैसे आपको बोला था, मैंने आपको 11 पैरामीटर्स दिए थे, एंड 11 पैरामीटर्स में से मैंने आपको बोला था जो आपके हैं उसके आगे टिक लगाना है, 1 पॉइंट देना है, जो नहीं है उसको रॉन्ग। सो आप चेक करो आपके कितने पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है। सो अगर आपका, और मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग हर्बल लाइफ के बाहर 2 या 3 ही होंगे, मुझे तो लगता है 2 भी नहीं होंगे उनके, एंड फिर वो आपको आके कह जाते हैं शेक बंद कर दे। फिर वो आपको कहेंगे ला शेक पीने दी तू, तेरा लीवर खराब हो चुका, किडनी खराब हो जाएगी। उनको पूछ, उनको ना, जब कोई आपको आके ऐसे कहे ना कि लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, शेक बंद कर दे, कितना पीना, उनको ना ये पैरामीटर्स पूछना, उनको बोलना स्कोर कितना आया, ठीक है। अगर तो उनका स्कोर, मैं पक्का कहती हूँ, गारंटी जे उन्होंने झूठ नहीं बोलिया, सच बोलिया, वो अर्जेंट टेंशन वाले लोग हैं। मतलब 2-3 ही स्कोर आएगा उनका 11 में से। फिर उनको बताना आप भाई शेक पी ले, हूं कितना अर्जेंट टेंशन आ गई, ठीक है। सो ये हंसी वाले मजाक नहीं है, हेल्थ इज अ सीरियस मैटर। तो उन लोगों की सुनो जिनका स्कोर अच्छा है, जो लोग फिट हो रहे हैं, हेल्दी हो रहे हैं, इंजॉय करते हैं, हैप्पी हैं। आप लोगों को भी वही सिखा रहे हैं जो हम करके फिट हो रहे हैं, हमारे मेंटोर्स वही कर रहे हैं। सो हमारी सुनिए, उन लोगों की बिल्कुल मत सुनिए जो अर्जेंट अटेंशन वाली कैटेगरी में है, राइट। जिनको ना तो नींद आती है अच्छी, स्किन अच्छी नहीं, मेंटल पीस अच्छा नहीं, तब भी तो आपको आके बोल जाते हैं, राइट। सो इन चीजों का ध्यान रखना है। तो ये कुछ न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से जल्दी जल्दी लिखो। फैट गेन क्यों होता है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी। मसल लॉस क्यों होते हैं? प्रोटीन की डेफिशिएंसी। थकावट क्यों होती है? आयरन की डेफिशिएंसी, विटामिन B12, विटामिन डी की डेफिशिएंसी। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा क्यों नहीं होता? क्यों लोगों का पेट अच्छे से साफ नहीं होता? विटामिन B6, मैग्नीशियम, फाइबर, प्रोबायोटिक्स की डेफिशिएंसी। बार बार इन्फेक्शन क्यों होता है बॉडी में? जिंक, विटामिन C, विटामिन डी की डेफिशिएंसी। कोरोना टाइम में आपने देखा ना कितने लोगों ने विटामिन C खाया है। अगर हम डेली अपने खाने में विटामिन C ऐड कर लेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? 100% बढ़ेगी। बट हम लोग बीमारी आने पे ही वो 4-5 दिन का कोर्स करते हैं, फिर सोचते हैं डेली डेली कौन खाओ, ठीक है। डेली डेली चाय पी सकते हैं बट ये चीजें नहीं खा सकते। सो प्रॉब्लम उनकी है। देन ड्राई स्किन,
क्यों होती है स्किन की प्रॉब्लम? ओमेगा 3, विटामिन ए, विटामिन ई, कोलेजन की कमी। बोन्स में दर्द, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन डी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी। हुण तुसी मैनू दसो नॉर्मल दाल रोटी चावल च सब्जियां च ये सब कुछ हैगा? नहीं है। वी नीड टू हैव सप्लीमेंट्स, वी नीड टू हैव न्यूट्रिशन। एंड हमारा न्यूट्रिशन नंबर 1 है पूरी दुनिया में 45 सालों से। 25 साल तो इंडियंस को पीते हो गए। ठीक है। हेयर फॉल क्यों होते हैं? बायोटीन, आयरन, जिंक की कमी। दिमाग काम करना बंद क्यों कर देता है? विटामिन डी, कैल्शियम, B12, सिलेनियम, B6, आयरन, जिंक, ओमेगा 3, इसकी डेफिशिएंसी। मसल्स क्रैम्प, पूरी बॉडी में पेन क्यों होती है? कैल्शियम और पोटेशियम, इनकी कमी। तो आप लोग समझ के देखो, ये तो अभी बहुत लंबी लिस्ट थी, मैंने आप लोगों को अभी मेन मेन चीजें बताई, जो पैरामीटर्स मैंने आपको बताए। सो आप लोग सोच के देखो, ये सारी डेफिशिएंसीज एक दिन की नहीं है। सालों साल लोग नहीं खा रहे हैं इस चीजों को, सालों साल बॉडी में ये चीजें नहीं जाती, इसलिए बड़ी बड़ी बीमारियां अचानक से आ जाती हैं। और अगर आपकी बॉडी में ये डेली जाएंगी तो 100% आप पूरी जिंदगी अपनी बॉडी को संभाल के रख सकते हो, जैसे आपने बैंक में ज्वेलरी संभाल के रखी है। ठीक है। गाड़ी डेली साफ होती है, मोबाइल फोन नीचे गिर जाता है, उसी वक्त उसको उठा के प्यार करने लग जाते हैं। ऐसी आपकी बॉडी भी आप संभाल के रखोगे अगर आपने इन चीजों को अपनी बॉडी का पार्ट बना लिया। राइट। सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। तो अभी आप सभी लोग मेरे साथ क्या बोलेंगे? आज 2024 का हमारा लास्ट सेशन है। अभी सभी लोग आज 2024 का लास्ट सेशन, तो हम सभी लोगों ने क्या बोलना है? गुड बाय 2024। एंड हम प्रॉमिस करते हैं अभी नेक्स्ट। अब हमने कल हमारा 2025 का पहला सेशन होने वाला है। हम सभी लोग क्या कहेंगे? अच्छा, मेरे साथ कितने लोग रेडी हैं कि 2025 को हमने ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है? ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे, अपने आप को इतना बदल देंगे कि दुनिया हमें बोलेगी कि यार कनिका तो वैसी नहीं रही अभी, ना तो फिजिकली ना मेंटली ना तो उसका लेवल, मतलब सब कुछ बदल गया। कितने लोग अपने आप के लिए ऐसा सोचते हैं कि 2025 तो हम सबने ऐसा करके दिखाना है? क्यों? क्योंकि 2024 में हमने जो गलतियां की उससे अभी लर्निंग्स लेकर 2025 में जाने। राइट। अभी ये कुछ प्रॉमिस हैं जो आपने 2025 में जाने से पहले खुद से करने हैं, मेरे से नहीं करने, खुद से करने हैं। सबसे पहला प्रॉमिस आप खुद से करोगे, 2025 में पहली प्रायोरिटी आपकी सेहत है। ये आपने खुद से प्रॉमिस करना, ना तो कोई ब्याह, ना कोई शादी, ना कोई रिश्तेदार दा मन रखना, ना कोई प्यार दे चक्कर चप्पा उनके नाल बैठ के चाह कॉफी पीनी। पहली प्रायोरिटी सेहत। नंबर 2, आपने खुद के लिए टाइम निकालना है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, जूम सेशंस के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, सुबह ये आपका वक्त है। आपने जूम सेशन मेरे लिए नहीं लगाना। आप लोग चेक करो, जो लोग जूम सेशंस का पार्ट है ना, उनका अलग माइंडसेट हो चुका है, वो अलग अलग हो चुके हैं, वो भीड़ में अलग दिखना शुरू हो चुके हैं। इधर से उन्होंने अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया। ये जो सुबह का और शाम का 1 घंटा है, इसके लिए टाइम निकालेंगे आप। सेल्फ केयर है ये, सेल्फ केयर, आपका टाइम, सीखने का टाइम, अपने लिए टाइम निकालना है। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथन रिलेशनशिप्स। जिनके साथ अभी तक कोई भी लड़ाई झगड़ा है, 2025 में एंटर होने से पहले सब कुछ भूल के दोबारा से रिश्ता स्टार्ट कीजिए, अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए। राइट। एंड नेक्स्ट प्रॉमिस आपने करना है, डेली सीखेंगे। चाहे कोई भी ट्रेनिंग हो, कोई भी इवेंट हो, कहीं पे भी जाना हो, अगर बात सीखने की है ना तो हम जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता रही हूं ना, हर्बल लाइफ से पहले हमें किसी ने नहीं सिखाया कि पूरी जिंदगी कैसे फिट रहना है, पूरी जिंदगी पैसे कैसे कमाने हैं, कैसे रुतबा होता है, कैसा लाइफस्टाइल होता है, किसी ने नहीं सिखाया। अगर आज भगवान आपको और मुझको सिखाना चाहते हैं ना, तो प्लीज हर इवेंट में जाइए, हर ट्रेनिंग को बुक कीजिए, आपके कोच को ना बोलना पड़े। तो ऑलवेज बी इन लर्निंग एटीट्यूड। एंड लास्ट, सेलिब्रेट स्मॉल स्मॉल विंस। 2 किलो वजन कम हुआ, अपने आप को शाबाशी दीजिए। आप छोटी छोटी चीजों को ना सेलिब्रेट कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना बड़ा सोचते हैं, बड़ा बड़े के लिए ना हम लोग वेट करते हैं कि अच्छा अभी नहीं, अभी तो कुछ बड़ा होएगा तब करेंगे।
कभी सुपरवाइजर बनते हैं, अपने घर में शेक पार्टी कीजिए, अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर कीजिए। वर्ल्ड टीम बनते हैं, एक्टिव वर्ल्ड टीम बनते हैं, या आपका न्यूट्रिशन ही सस्ता हो जाता है, खुशी मनाइए, सेलिब्रेट कीजिए। मैं आपको बताऊं, जिंदगी बहुत छोटी है। हर दिन आपका, जिंदगी का हर वक्त, हर मिनट, हर सेकंड निकल रहा है। सो इंजॉय कीजिए हर सेकंड को, ठीक है, उस चीज को। सो अभी बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे, कल हम करेंगे सेलिब्रेट। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। मैं आप सभी लोगों को कल 1 जनवरी 4 बजे इनवाइट कर रही हूँ जूम कॉल पर। हम सभी लोग बहुत सारा इंजॉय करेंगे, ओल्ड इज गोल्ड थीम है। तो आप सभी लोगों ने अपना टैलेंट दिखाना है कल। कोई हेमा मालिनी बन के आना, कोई रेखा बन के आना, कोई ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। बहुत इंजॉय हम लोग करेंगे, ठीक है, बहुत मजे हम करेंगे, क्योंकि कल 1 जनवरी है, साल का पहला दिन। और हमने खुशी खुशी इंजॉय करके सेलिब्रेट करना है। अगर कल हम सभी लोग मिलेंगे ना इकट्ठे, पूरे साल मिलेंगे। कहते हैं ना, पहले दिन जो हुंदा वो पूरे साल हुंदा। तो कल अगर हमने इंजॉय कर लिया, हंसे, पूरा मजे किए, तो पूरी जिंदगी हमारे साथ ऐसे ही होने वाला है। तो कल का सेशन मिस नहीं करना, सभी ने अटेंड करना है। एंड अटेंड ही नहीं करना, आज अपने नेम्स मुझे भेजने हैं कि मैं ये इस गाने पे परफॉर्म कर रही हूँ, मेरा ये पार्ट रहेगा, मुझे ये करना है। एक्टिव पार्टिसिपेंट बनिए, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मेरा पार्ट इतना ही था। अभी हम दोनों हाथ ऊपर करके बढ़िया सी क्लैपिंग के साथ इनवाइट करेंगे हमारे ब्रांड न्यू एक्टिव वर्ल्ड टीम, वेरी सून टू बी टैप टीम मेंबर, वेरी सून टू बी गेट टीम। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए हिमांशु सर के लिए। हाँ जी सर, ओवर टू यू। एंड शालिनी मैम, आप रिजल्ट रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। सबसे पहले तो कनिका मैम के लिए दोनों हाथ ऊपर करके क्लैपिंग कर दो, जो हमें हेड से फिट कर रहे हैं और इतनी अच्छी नॉलेज दे रहे हैं। और मैम की उम्र छोटी है और क्लास में जो बैठे हैं वो उनकी उम्र ज्यादा है, फिर भी मैम को इतनी अच्छी तरह से सुन रहे हैं। क्यों? इसमें उम्र का कुछ नहीं है, लेकिन जो नॉलेज मिल रही है उसका है। क्योंकि हम बड़ों को देख देखते ही आज तक यहाँ तक पहुंचे हैं, जिसको बोलते हैं ना कि हाँ, जैसे बड़े होंगे या बड़ों को जो बीमारी होगी वो बच्चों को होगी। ये चीजें हमारे माइंड में शुरू से डाली हुई थी, जो कि आज हमारी वो चीज निकल रही है इस सिस्टम में बैठ के। इस सिस्टम में बैठ के हमारा इतना अच्छा माइंड सेट हो रहा है, इतना अच्छा वो हो रहा है कि हम आगे किसी को बताना चाहे तो हम बता सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं, या किसी की बातों में हम कुछ भी बोले हम नहीं आ सकते। सो थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए मुझे। और मेरा नाम हिमांशु है, मैं नालागढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैंने इस सिस्टम में जुड़े हुए 1 साल 1 महीना हो चुका है, और मैंने अब तक अपना 23 फैट रिड्यूस करके अपना आइडियल वेट अचीव किया है, और मैं मसल गेनिंग पे काम कर रहा हूँ। और और मैं सभी को फैट से फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो थैंक यू मैम। बाकी मैं अब सबसे पहले करना चाहूँगा, जो अनम्यूट है वो है संजीव कुमार लिखा है सर आपके डिवाइस पे, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए सर।
बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो सर के लिए। सर ने बहुत अच्छे बताया कि ये सिस्टम ऐसा है कि हमें खुद मजबूर करता है अंदर से उठने को, नहीं तो सब आधे से ज्यादा दुनिया तो रजाई में पड़ी है अभी। नेक्स्ट आपके डिवाइस पे प्रिया भाटिया लिखा है, मैम अपनी तरफ से म्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। मैम अनम्यूट नहीं हुआ अभी। गुड मॉर्निंग हर्बल हो गया लाइफ। मैम। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। सर मैं बताना चाहती हूँ। माय नेम इज लीला और मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। लेकिन इस टाइम हम लोग कांगड़ा यहाँ कालका में रह रहे हैं, और अगर कालका हम नहीं आते तो सर शायद मैं सिस्टम से ना जुड़ पाती सर। और मैं तो बहुत दिन से एक्साइटेड थी कि कब मेरा रिजल्ट आए और मैं सबके साथ शेयर करूँ। और अब फाइनली मेरा रिजल्ट आ चुका है। तो सर मुझे वन मंथ में मैंने 5 kg अपना वेट जो है वो लॉस किया है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि सर मैं इतना कर पाई। अभी 1 मंथ वैसे कंप्लीट हुआ नहीं है, फिर भी मैं इतना कर पाई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन सर ये सब हुआ है कि अगर मुझे श्वेता मैम ना मिलते, उनके कारण हुआ है। अगर वो ना मुझे मिलते तो शायद मैं इस कम्युनिटी से नहीं जुड़ पाती, और जो मुझे प्रॉब्लम सी थी वो उनसे मैं थोड़ा धीरे धीरे अब आराम हो रहा है सर। तो वो सब उन सब के लिए श्वेता मैम का थैंक यू करती हूँ। और वो जो हमारे कनिका मैम और अंकित सर जो हमारे कोच हैं वो भी अच्छी बातें समझाते हैं, और जो हमें एक्सरसाइज कराते हैं सर, उनका भी थैंक यू करना चाहती हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सर मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो और है भी मतलब यहाँ रेंट पर रह रहे हैं, तो मेरे लिए ये सब कुछ करना बहुत ही मुश्किल था सर। लेकिन मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है मेरे साथ, तो सर मैं सब कुछ कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू हर्बल लाइफ। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए, और बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो इनके स्पॉन्सर के लिए जो श्वेता मैम, ये अपना अच्छा काम कर रहे हैं, फैट से फिट कर रहे हैं सबको। और मैम ने बड़ी बोली कि मेरा 5 kg फैट रिड्यूस हुआ है। तो मैम छोटी छोटी शुरुआत होती है, अभी तो शुरुआत है, आगे आपने बहुत कुछ करना है अभी। नेक्स्ट आपके डिवाइस पे अमरनाथ यादव लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। अनम्यूट करने के लिए थैंक यू। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अमरनाथ यादव, फ्रॉम अयोध्या उत्तर प्रदेश। और मेरा वेट 7 kg कम हुआ। मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ और काफी अच्छा फील भी कर रहा हूँ। और जैसे कि मैम ने बताया था कि लोग लेजीनेस होते हैं, तो लेजीनेस होना ही नहीं चाहिए आदमी को। टाइम से उठना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए, तो उससे काफी सारी दिक्कतें दूर होंगी। और अगर सोते समय नींद नहीं आती है, नींद में उड़ जा रहा है बंदा, तो उसको दिक्कत है, उसको अपनी बॉडी के साथ दिक्कत है, तो उसको प्रोटीन लेकर, न्यूट्रिशन लेकर के ठीक करना चाहिए। बट वो दवा से नहीं ठीक होगी। आदमी सोचे कि दवा से ठीक हो जाएगी, तो वो कभी नहीं होगी। और काफी अच्छा मैम ने समझाया, काफी कुछ डेली समझाती हैं, मैम के लिए बहुत थैंक यू। और मैं तो सारा ही न्यूट्रिशन ले रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं ले रहा हूँ। मैं सारे प्रोडक्ट ले रहा हूँ। और मैं पहले से, काफी पहले क्या था, हम जैसे जीने पे चढ़ते थे तो पकड़ के चढ़ना पड़ता था। अभी हम अपने आप ही जीने पे चढ़ जाते हैं और उतर जाते हैं, उसको रेलिंग पकड़ के चढ़ना पड़ता था। ये हाल था पहले। अभी तो पहले जैसे मैं काफी दूर चलता था, मान लो सपोज करो 1 किलोमीटर चलना है, तो मुझे दिक्कत होती थी। अभी तो चाहे मैं 1 किलोमीटर क्या 5 किलोमीटर चल लूंगा, कोई मुझे दिक्कत ही नहीं है। ऐसा मतलब प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशन है इसका। और मैं अपने आइडल वेट की जर्नी के लिए कर रहा हूँ। और मैं समझिए कि 2025 में तो आइडल वेट आ ही जाना है हर हाल में। मैंने लिख लिया है गोल अपना कि 2025 में आइडल वेट आ जाना है हमने। और काफी अच्छा मैं महसूस कर रहा हूँ अब, पहले से काफी ज्यादा बेटर फील है। और अपने राकेश सर के लिए बहुत बहुत थैंक यू।
जो हमें इस कम्युनिटी में लाने के लिए। कनिका मैम के लिए थैंक यू, गुरमुख सर के लिए थैंक यू, हिमांशु सर आपके लिए थैंक यू, बाकी सभी पूरे पार्ट के लिए थैंक यू कम्युनिटी। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो सर के लिए। सर आप डांस बहुत अच्छे करते हो। नेक्स्ट आपकी डिवाइस पे रेनू बाला मैम लिखा है, मैम अपनी तरफ से म्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। वैसे तो हमारी कनिका मैम बहुत ही अच्छे अच्छे हमें नॉलेज देते हैं। आज का जो 11 पॉइंट्स मैम ने लिखाए उनमें से मैंने बहुत मतलब मेरी इम्प्रूवमेंट हुई। मैंने 8 स्कोर किया है अपने आप को। 2-3 जो नहीं है, जैसे मेरा आइडल वेट नहीं है, मेरी फैट अभी ज्यादा थोड़ी, और थोड़ा थोड़ा भूख मेरे को लगती है, पर अनहेल्दी नहीं खाती, वो तो छूट ही गया। थोड़ा जैसे थोड़ा बहुत सब्जी या कुछ ले लेती हूँ, ठीक है। अच्छी इस कम्युनिटी से हमें इतनी अच्छी फैमिली मिली है, इसका बहुत बहुत थैंक यू, है ना। इतनी कम्युनिटी, अच्छी कम्युनिटी से हम जुड़े हैं। हमारा लाइफस्टाइल, हमारा उठना रूटीन सब इतना अच्छा हो गया है। जो हम मतलब अनहेल्दी थे, हम जैसे वो